हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग पे। तो पिछले वाले व्लॉग में हम लोगों ने बताया था कि मैं चली गई थी लखनऊ और ये चले गए थे चंडीगढ़। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि कभी कुछ हो पाएगा। देन नवीना एंड मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि रहना हमें अब साथ ही है तो ठीक है, जो भी है प्राइवेट सेक्टर में कर लेते हैं तो क्योंकि उसके बाद मैं चली गई थी एविएशन के कोर्स के लिए। एविएशन मीन्स एयर होस्टेस एंड जो कैबिन क्रू होते हैं और ग्राउंड स्टाफ होते हैं, उसके लिए होता है वो कोर्स। और ये चले गए थे बारटेंडिंग के लिए। इन्होंने बारटेंडिंग की चंडीगढ़ से। कहाँ से की बताओ? हाँ, मोहाली खरड़ चंडीगढ़ में है और वो। मैंने अपना एविएशन का कोर्स किया था लखनऊ फ्रैंकफिन से। एंड दिस इज़ माय आईडी कार्ड, बिकॉज बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं कि कुछ भी झूठ फूट बोल देते हैं, तो थोड़ा सा स्क्रिप्टेड प्रूफ है लाइक तो ऐसा ही थोड़े होता से है। प्रूफ देने पड़ते हैं। सो आई वॉज डूइंग एविएशन। तो जो मतलब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो लड़कियाँ यहाँ से जाती हैं ना कोर्स वगैरह करने के लिए एविएशन का, या फिर जो भी जिनको एयर होस्टेस बनना होता है, ग्राउंड स्टाफ बनना होता है, तो यू डोंट नीड टू डू एनी कोर्स इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड पर्सनैलिटी। तो आप लोग सीधे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपको उसके लिए नहीं चाहिए होते हैं, तो आप लोग वैसे जा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग मतलब 1 साल समथिंग लॉन्ग डिस्टेंस में रहे, मैं लखनऊ में और ये चंडीगढ़ में। तो फिर सब कुछ थोड़ा ठीक चल रहा था, मतलब हमारा कोर्स वगैरह ठीक चल रहा था। तो मेरा कोर्स कंप्लीट होने से एक साल में पहले, एक बार आई थी तुम मिलने? हाँ मतलब उस बीच में, मतलब 1 साल में सिर्फ हम एक बार मिले थे, वो भी इनके बर्थडे के लिए। वो भी घर और पे झगड़ा करके। और वो भी मैंने घर पे थोड़ा बहाने लगा दिए थे कि मतलब ऐसा है वैसा है। ये भी थोड़ा गड़ाए हुए थे उस टाइम पे अपने घर पे अपने बर्थडे मनाने के लिए। तो मैंने बोला मुझे भी घर जाना है, तो थोड़ा उस चीज़ पे लड़ाई हो गई थी मेरे घर पे। तो मैं बड़ी 7 साल मुश्किल से से, बर्थडे साथ में बना रहे हैं। हाँ तो बड़ी मुश्किल से मतलब बहाने लगा लगा के रो रो के मैं पहुंची थी पिथौरागढ़। तो फिर उसके बाद एक मतलब 6-7 महीने में मिले थे हम लोग। तो फिर मतलब काफ़ी खुशी हो गई थी। तो हम सोच रहे थे कि चलो ठीक है जो भी कर रहे हैं, उसके बाद जॉब तो लगी जानी है। तो बट फिर बाद सडनली में साथ में चलेंगे। बट उसके बाद नहीं, उसके बाद जब मेरा 8-9 महीना हो गया था कोर्स को, तो फिर मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर ग्राउंड स्टाफ। तो मैंने कहा चलो यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया है, चलो गुड न्यूज़ दे देते हैं। और मैंने इनको कॉल किया, मैंने बोला आई गॉट जॉब। और फिर मैंने, और इनका भी कोर्स आधा चल रहा था तो इनका भी होने वाला था। मैंने कहा चलो बढ़िया हो गया कि दोनों अब जॉब वगैरह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। तो किस्मत ख़राब हम लोग की कि उस टाइम पे अचानक से लॉकडाउन। मतलब लॉकडाउन का वो आ गया, अनाउंसमेंट आ गई कि लॉकडाउन लगने वाला है। और मेरी जॉइनिंग से पहले ही मतलब एक हफ़्ते पहले समथिंग लॉकडाउन लग गया। और जितने भी न्यू जिनकी जॉइनिंग वगैरह हो रखी थी, तो सबको उनको बोला वापस। कि आप लोग लॉकडाउन के बाद आइएगा, उसके बाद कंटिन्यू करिएगा। क्योंकि उस टाइम पे जॉब से भी बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया था। एज सारे प्राइवेट सेक्टर में मतलब जितने भी थे बेचारे सारे घर को आ रहे थे, विदेश गए वाले भी घर को आ रहे थे। मैं, हमारा भी कॉलेज बंद हो गया था। हाँ इनकी भी बंद हो गई। तो ये घर आ गए क्योंकि पता नहीं था कितने टाइम का लॉकडाउन है, फिर वहाँ पे रेंट में रहना। और जब ये बारटेंडिंग का करते, ही वॉज ऑल्सो डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब। तो फिर उसके बाद ये घर आ गए और मैं लखनऊ में ही थी। और ये जब घर आ गए तो उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा मतलब दिक्कतें हो गई। मतलब ही वॉज सो डिप्रेस्ड कि अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं बचा लाइफ में करने को, ये सो जो भी हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था क्योंकि यार मैं जिस फील्ड में भी ट्राई कर रहा था हर जगह से मुझे फेलियर ही मिल रहा था। देन घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा, मतलब बहुत गलत गलत चीज़ें भी चलती थी माइंड में। बट फिर नवीना को भी पता चल गया था मैं परेशान हूँ, तो ये भी क्योंकि ये तो अपनी दीदी लोगों की फैमिली के साथ रह रही थी लखनऊ में। बट फिर ये भी आ गई थी घर। तो फिर नवीना ने समझाया कि चलो जब तक है इधर तब तक ट्राई कर लो, एक लास्ट अटैम्प्ट ही सही। तो फिर तो उसके बाद इन्होंने एसएससी के दोबारा से फॉर्म भर लिए और ठीक है नहीं, फिजिकल हो गया। उसमें तो ओवर एज नहीं थी मेरी यार। नहीं पिछले बार, जब इससे अच्छा, पिछले पिछली बार, बार, हाँ। तो क्या बोलते हैं, इन्होंने फॉर्म भर लिया और फिर क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लिया और ठीक हो गया। चलो टेस्ट निकल गया, फिजिकल निकल गया। बट बट वही मेडिकल फिर से लास्ट मेडिकल पे इनको मेडिकल अनफिट हो गए। पता नहीं इनके यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा बोन, नेचुरल होता है यार वो। हाँ वो था। तो उसके बाद फिर से हो गया। तो उसके बाद तो ये इंसान बिल्कुल ही टूट टाइप की गई कि भाई अब तो कुछ नहीं होना ना यहाँ। ना दोबारा से एसएससी के फॉर्म आ गए और मैंने कहा एक बार और भर दो। और ही बस लाइक नहीं मैं नहीं भरूँगा, कुछ हो जाए मैं तो भाई अब फॉर्म नहीं भरूँगा। और
इतने ज़्यादा पागल टाइप के हो गए थे कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैंने ऐसा क्या उल्टे कर्म किए हैं कि मैं मतलब कहीं नहीं हो रहा है। मतलब उसके बाद मैंने मतलब फ़ोर्सफुली फॉर्म भरवा दिया। उसके बाद फिर वही टेस्ट वगैरह, वही टेस्ट निकल गई, वो फिज़िकल था, फिज़िकल निकल गया। उसके बाद लास्ट टाइम में वही मेडिकल का डर। जब कहीं से कुछ नहीं हो रहा था तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो मंदिर चलते हैं, और हम लोग मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। हमारे पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे नेपाल के मंदिर हो गए। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गए थे और बहुत सारे मंदिर गए थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया है कि मतलब सारी चीज़ें रुक गई है। तो हमने बस एक ही होप थी कि भगवान जी कुछ कर दो, कुछ कर दो। तो हम सारे मंदिर घूमना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फाइनली एक दिन ऐसा हुआ, इतना मैजिकल मोमेंट, मैजिकल डे हमारे लिए, मतलब लाइफ चेंजिंग डे। मतलब उस दिन से मतलब जो मेरा बिलीव है भगवान पे ना, मतलब क्या ही बताऊँ। तो हम दोनों गए कोटगाड़ी मंदिर, और हम लोग मतलब एक मतलब संडे को हमारा प्लान बना कि हम दोनों जाते हैं कोटगाड़ी मंदिर, और उस दिन हमारा मतलब वैसे एक प्लान कैंसिल हो गया। तो दूसरे संडे मैंने मम्मी से बोला कि हम कोटगाड़ी मंदिर जा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त। तो मम्मी ने बोला ठीक है चले जाओ, और फिर सुबह सुबह हम लोग नहा धो के चले गए मंदिर। पिछले और ब्लॉग में है वो व्लॉग हाँ, खुला वो था। आप लोगों ने देखा भी होगा शायद व्लॉग। तो जैसे हम मंदिर के वहाँ पहुँचे तो इतना भव्य कलश यात्रा निकल रही थी, मतलब बहुत ही खूबसूरत। तो हमें लगा क्या हो रहा है यहाँ। तो हमने नीचे पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला आज भागवत। भागवत की कथा का स्टार्टिंग डे, फर्स्ट डे है। तो वहाँ बहुत बड़ी कलश यात्रा निकली, बहुत सारी गाँव की औरतें बिल्कुल पिछौड़ा पहन के, सब कुछ बहुत खूबसूरत। मतलब हम मतलब बहुत अच्छा लगा कि यार इतने इस टाइम पे हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो उसके बाद हम अंदर गए, और कोटगाड़ी मंदिर की एक मैं आप लोग को चीज़ बताती हूँ, शायद आप लोग के भी काम आ जाएगी। कोटगाड़ी मंदिर में ऐसा है ना, उसे कोटगाड़ी मंदिर को कुमाऊँ की न्याय की देवी माना जाता है, कोटगाड़ी मैया को, कोकिला माता मंदिर। कोकिला माता मंदिर को। तो वहाँ अर्जी लगाई जाती है, जैसे आप लोग गोलू महाराज मंदिर में लगाते हैं ना अर्जियाँ, तो वैसे वहाँ पे लगती है। तो मैंने भी एक अर्जी लिखी, और वो अर्जी मैं लेके गई थी। अपने मैंने इनको नहीं बताया था कि मैंने अर्जी लिखी है, और मैं वो अर्जी लेके चली गई। मतलब वो मोमेंट याद आता है ना, बाय गॉड। तो वो मैं अर्जी लेके गई। तो उसके बाद हम लोगों ने मतलब मैंने अर्जी वर्जी लगा दी। उसके बाद बाहर बहुत बड़ी पूजा हुई, और भंडारा भी लगा था। हम लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद वहाँ पे भजन हो रहे थे, भजन कीर्तन चल रहे थे। तो थोड़ी तो देर हम मैंने लोग भजन वापस आ रहे थे उस समय। नहीं, उसके बाद हम लोग भजन कीर्तन के लिए बैठे थे 1 घंटा समथिंग। तो उसके बाद शाम होने को थी, तो हमने बोला फटाफट से घर चले जाते, क्योंकि शाम हो जाएगी तो फिर घर जाने में लेट हो जाएगा। तो हम लोग वापस आ रहे थे जैसे ही, गेट के पास। हाँ, मतलब हाँ, हम लोग गेट के पास जैसे पहुंचे थे। पीछे घूमे और थोड़ा आगे को गए, तो बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मुझे लगा क्या हुआ, मेरे पीछे मुड़ने तक ये आदमी वहाँ चले गए जहाँ से आवाज़ आई। तो फिर मैं भी इनके पीछे पीछे चली गई। तो वहाँ पे देखा तो एक आंटी थी, उनमें कालिका माता आई, मतलब वो उनमें आती थी, और उनमें कालिका माता आई। और मतलब वो मोमेंट ना, अगर वो जो वहाँ लोग आ रखे थे, वो आंटियाँ अगर हमारा व्लॉग देख रही है तो प्लीज़ कमेंट करना। आप लोगों ने बोला था कि दोबारा आना इस मंदिर में, तो आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो वो कालिका माता जब आई तो उन्होंने मतलब जो होता है ना, वर देते हैं। तो वरदान। उतनी भीड़ में, हाँ वरदान होता है जो, उतनी भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में, मतलब ये एक कोने पे खड़े हुए थे, एंड आई वाज सिटिंग देयर। तो इनको बुलाया। मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे लगा कि हाँ, मारने के लिए बुला रहे हैं। हाँ है ये, हाँ ही वाज जस्ट रिकॉर्डिंग अ क्लिप। तो वो जो जब मैया आई तो उन्होंने ऐसे करके हाथ से ऐसे करके बुलाया, तो वो काँप रहे थे। तो इनको लगा कि मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ इसलिए मेरे को बुला रहे हैं, तो ये पीछे छुप गए। उसके बाद वो दोबारा से उन्होंने बुलाया, मतलब इस तरीके से। तो आंटियों ने बोला कि तुझे ही बुला रहे हैं ऐसे करके। उसके बाद उनको वो दिए जुनाल चावल दिए। तो उन्होंने मतलब वो काँपे, और इनका मतलब जो भी है ऐसे करके चावल के कुछ दाने ऐसे करके इनके हाथ में रखे, और ऐसे उसमें 5 रुपए का डॉलर भी था, फाइन्स थे, हाँ। कॉइन था 5 रुपए का। और उन्होंने मतलब अपनी भाषा में बोला पहाड़ी में कि जितना मतलब जिस पहचान कर लेना वाली पहचान बात। कर लेना मेरी, और क्या बोलते हैं किसकी मन में क्या है, मतलब उन्होंने पहाड़ी में बोला क्या है कि मन की इच्छा हम सब जान, मतलब जो भी है उनके वहाँ की भाषा में बोला कि हम सब जानते हैं किसको क्या दुख है, क्या है करके। और आई स्टार्ट क्राइंग, और मतलब मैं तो वहाँ पे कोने पे बैठ के रोने लग गई, इतनी भीड़ पे मतलब इनको बुलाया जब। तो वो मोमेंट अभी भी याद आता है ना, मतलब इतना खतरनाक, मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब मैं मतलब भगवान पे भरोसा तो बिल्कुल है, अपने इष्ट पे हमेशा भरोसा रखें, लेकिन वो जो दिन था ना, वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट, बाय गॉड
बहुत सारे लोग होंगे शायद, क्या पता कोई तो व्लॉग देख ही लेगा उनमें से जो वहाँ थे, तो उन लोगों यार ने मुझे देखा था आंटी से सर। भी मिलना है वो उस कब दिन। खटीमा के थे ना, हाँ तो तो मतलब वो देख तो लोग जो लेंगे। थे वहाँ पे उनको पता होगा, और अगर देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो डॉलर है वो मतलब जहाँ जाएगा, जिस जगह जाएगा, ये अपने पास रखना। और और मैं उसके तेरे मतलब, साथ हूँ। हाँ मतलब मैं साथ दूँगी वाली वही वाली बात हुई। उसके बाद फिर वो मतलब वो उनने फिर ठीक न फिर वो नॉर्मल हो गए थे। उन्होंने बोला ना, मैंने कैसे करी है तेरी पछाड़ पहाड़ी में, बोला बोलो ना तुम, क्या बोला उन्होंने? हाँ बोल तो रही हो तुम कि मैं तेरे पछाड़ कर है और क्या मेरी पछाड़ करना करके ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला था, बहुत ही हाँ मतलब वही वो। कि मेरी पहचान कर लेना कि इतनी भीड़ में तुझे ही क्यों ढूंढा वाली बात। हुँ। और तो then उसके बाद हम लोग घर आ गए, और वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद से शायद ही मतलब कुछ चीज़ें बुरी हुई हो या कुछ हुआ हो, मतलब इतना मतलब सच में यार भाई, मतलब जो मेरी तो मतलब आस्था है ना, उसके बाद हमें दोबारा जाना है, उस मंदिर पे जाना है, क्योंकि जो मतलब सच जाना था में यार, मैं मतलब तो दिया मेडिकल के बाद ही जाने मत की सोच रहा था क्योंकि बट इतना इतना होने के बाद ना जो मतलब जो मिला मतलब वहाँ से मिला, तो 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 हम बात लोग, बात में इमोशनल हो जाती है नहीं पागल। यार वो हाँ। मोमेंट याद आता है ना भाई गॉड, मतलब जिसने देखा होगा उसको पता होगा। तो उसके बाद हमें जाना था वापस उसी मंदिर जाना है दोबारा, लेकिन अभी इनका सूतक हो रखा है, तो अभी कोई भी मांगलिक कार्य या मंदिर में नहीं जाते हैं, तो उसके लिए अभी हम लोग रुके हुए हैं। तो जस्ट वेट कर रहे हैं कब मतलब एक साल पूरा हो जाए और उस मंदिर में जाएं और हाथ जोड़ के बोलें, मतलब सच में यार, मतलब मैं तो सबको बोलूँगी ना, मतलब जैसे किसी का कुछ रुका है या मतलब अगर तुमने अपनी तरफ से किया है, अपने एफर्ट डाले हैं और मतलब कहीं पे तुम्हें रुक रहा है कुछ भी, मतलब नहीं हो पा रहा है ना, एक बार कोट गाड़ी मंदिर जाना, सच्चे मन से जाना ना, तुम्हारा नहीं होगा पूरा तो कहना सच में। सिर्फ एसएससी में नहीं हुआ है, 2 साल पहले एसएसबी का था, वो लटका पड़ा था, उसका भी मेडिकल आ गया है, मेडिकल की डेट और आ आई गई, होप कि इन्होंने उस उसमें पर भी भी हो फिजिकल जाएगा निकल गया है, उस पर भी, बट और फिजिकल और जो रिटर्न है उस पर रिटर्न। वो भी निकल गया है। लेकिन अब किसी और की पोस्ट खाना अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो मेडिकल नहीं देंगे। इनका कहना है कि अब जो भी करूँगा मैं जिस फील्ड में हूँ वहीं से करूँगा, वहीं से अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। तो हम लोगों ने अपनी फैमिली को भी बता दिया हमारे बारे में मेरी फैमिली को तो पता चल ही एंड गया था, बट हाँ अभी मेरी वैसे फैमिली को ऑफिशियली भी हमने लगभग अनाउंस कर दिया है कि पता चल चुका है अभी सबको। और वो लोग भी बहुत खुश हैं। हम लोग तो शायद, मैं तो सोच रहा था कि एंगेजमेंट भी अभी हो जाएगी हमारी बट थोड़ा अभी कुछ मांगलिक कार्य नहीं हो किया नहीं जाता है, पाएगा तो अभी तो जब मैं ये अभी फर्स्ट ट्रेनिंग। छुट्टी आएंगे तो हम लोग इंगेज होने वाले हैं वेरी सून। अच्छा तो तब देन तक थोड़ा ऐसा ही है। तो यही था, अभी तक की जर्नी तो हमारी यही थी, होप आगे भी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। अब तो मतलब जब से वो वाला इंसिडेंट हुआ है ना, तब से मतलब सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है, तो आई एम फीलिंग सो हैप्पी, और मतलब अच्छा फील होता है कि चलो भगवान का आशीर्वाद है, तो फिर तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और आप लोगों ने भी व्लॉग में इतना सारा प्यार दिया, मैं तो कह रही हूँ मैं तो व्लॉग ही कंटिन्यू करने वाली हूँ आगे। मतलब मन नहीं कर रहा है अभी कहीं जाने का, कि बाहर जाओ स्ट्रगल करो धूल धक्कड़ ये वो, और अपने पहाड़ छोड़ने का मन तो किसको करता है। अगर मेरा व्लॉग वगैरह सही चलेगा तो मैं तो भाई व्लॉग कंटिन्यू करने वाली हूँ बस। ब्लॉगर नवीन है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया पिछली वीडियोज़ में भी, तो आगे भी बने रहिए अपना, हमारे साथ। तो हम आपका आगे, ढेर हाँ सारा अभी हम थोड़ा फैमिली के साथ मिलाएंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय बाय।